फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही बेसिक है। यदि हम आगे भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर को जाने बगैर हम ना तो अच्छे से जलवायु को जान पाऊंगा और ना ही मानसून को समझ पाऊंगा। तो आइए जानते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के बीचों बीच एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। पृथ्वी से और भी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। पृथ्वी के पहले अक्षांश रेखा से पहले मैं और जानता हूँ कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव वाला ये जो पूरा एरिया है, ये कहलाएगा मेरा, ये जो पूरा एरिया है ये कहलाएगा मेरा उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी पे और भी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। एक 23.5 डिग्री से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, एक 23.5 डिग्री से अक्षांश रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है उसे मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो जितने भी विषुवत रेखा के समांतर चलने वाली जितने भी रेखा है, पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली जितनी भी रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समांतर, वो सारी रेखाएं हमें अक्षांश रेखा कहलाती है। और 2 अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और टोटली मेरा, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी हम अक्षांश रेखा मानते हैं, तो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा होता है, और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा होता है। तो टोटली उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर मिलाकर 90, 90, 180 और एक अक्षांश रेखा विषुवत रेखा हुई, तो 181 अक्षांश रेखा होती है। अब हम जान गए अक्षांश रेखा के बारे में, और अब जानते हैं, आइए आगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये पूरा क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र उपोष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है उपोष्णकटिबंध कहलाता है। और आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है शीत कटिबंध।
तो हम इतना समझ गए उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र कहलाता है, उप उष्णकटिबंध और शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र कहलाता है। और हमारा विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा एक ऐसा एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से जो तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा हमारे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हम अक्षांश रेखाएं के रेखाओं के बारे में जो बेसिक चीज़ बातें थी वो जान चुके हैं। अब हम आइए जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा को समय रेखा भी कहते हैं। और देशांतर रेखा को समय रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा में ध्रुव की ओर जैसे जैसे पूरब से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा है, देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है, इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा में दो देशांतर रेखा के बीच का जो दूरी होता है वो ध्रुवों के नज़दीक जाता है तो वो कम होते जाता है। और सबसे अधिक दूरी दो देशांतर रेखा के बीच देख रहे हैं विषुवत रेखा पे होता है। विषुवत रेखा पे होता है सबसे अधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच। देशांतर रेखा को समय रेखा भी कहते हैं। और देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा के बीच का समय 4 मिनट होता है। दो देशांतर रेखा के बीच का समय 4 मिनट होता है। और देशांतर टोटली 180 360 देशांतर रेखा टोटली होती है। 180 पूर्वी देशांतर रेखा, 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, तो टोटली 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है मेरा, उसे वो जो है ब्रिटेन के शहर ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ब्रिटेन का एक शहर है ग्रीनविच, इस वजह से 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जब ग्रीनविच से होकर गुजर रहा है तो ब्रिटेन का शहर है ग्रीनविच, तो ब्रिटेन में और भारत का समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री। साढ़े 82 डिग्री कहते हैं। भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है। तो ब्रिटेन में यदि 1 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय जो है 4 मिनट होता है। तो 0 डिग्री पे है ब्रिटेन का शहर ग्रीनविच और भारत का 82.5 डिग्री पे है, तो 82.5 गुना 4 कर दीजिए तो 5.5 घंटा होगा। आप मेरा किया हुआ है, आप उसको गुना करके देख सकते हैं। तो ब्रिटेन और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। 5.5 घंटे अधिक है भारत का समय ब्रिटेन के शहर से। तो ब्रिटेन में यदि 1 बज रहा है तो भारत में 6:30 बजेगा। समझ गए आप? तो जैसा आज मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखा की जो भी बेसिक बातें थी सारा मैंने बता दिया है। और आगे जो इससे रिलेटेड और भी जो भी बातें होंगी मैं अगले कक्षा में बताऊंगा। धन्यवाद।